हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बेनीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है, हमारी पहले वीडियो आई थी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें अमन सर ने सारी बातें आपको बता दी थी, क्या क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, क्यों हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो मकसद है इसको स्टार्ट करने का, वो एक ही मकसद है, सिर्फ़ और सिर्फ डिफेंस। हम देख रहे हैं कि डिफेंस के लिए कोई भी यूट्यूब पे अच्छा चैनल नहीं है, ना वो आपको जानकारी दे रहा जो आपके होनी चाहिए। तो उन बातों को देखते हुए हम लेके आए। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। अब कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुके हैं, बच्चों को प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम एक अच्छे लेवल पे अच्छा खासा यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसी तैयारी हम करवाएंगे, और साथ में हम यहाँ पे जनरल ड्यूटी की भी तैयारी करवाएंगे। और आपको पता है मैं टीच करने वाला हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो जीके में यहाँ पे टीच करूँगा, और जीके में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आपको दिख भी रहा होगा सामने, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जीके के मुख्य मेजर पार्ट हैं। अगर ये वीक है तो सब कुछ वीक है। जीके में सब्जेक्ट हमारे जो मेजर सब्जेक्ट आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, और एक होता है हमारा अदर सब्जेक्ट। अब बात कर लें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेजर आते हैं, तो अदर सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन से आगे, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस, ये सब अदर जीके में आते हैं, करंट अफेयर। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं, और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, और बात करें हम ज्योग्राफी की कि ये जो ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी मतलब होता क्या है, क्या बोलते हैं ज्योग्राफी को? भूगोल। सबने पढ़ा भी होगा भूगोल, आपको पता भी होगा भूगोल को कहते क्या हैं, क्या पढ़ते हैं भूगोल में। तो अब बात कर लेते हैं एक बार हम ज्योग्राफी शब्द पे, जियो प्लस ग्राफी। जो ज्योग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से? जियो प्लस ग्राफी। अब यहाँ पे बात कर ले हम जियो की। जियो का मतलब क्या है, अर्थ। यहीं पे बात कर लें ग्राफी क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्क्रिप्शन। अर्थ, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। अर्थ का मतलब क्या? पृथ्वी, और डिस्क्रिप्शन वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। मतलब हम पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है भूगोल। तो अब बात करें हम, आपसे पूछ ले कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन बताओ। डिस्क्रिप्शन of the earth is called geography। यानी कि पृथ्वी के अध्ययन या वर्णन को भूगोल कहते हैं। हम यहां पे किसके बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी के बारे में। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इसकी संपूर्ण जानकारी
कि ये पृथ्वी जो हमारी है इस पर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या इसमें कैसे आया, कैसे उत्पन्न हुआ, वो सारी की सारी जानकारी हमें कौन देता है? जियोग्राफी। इसलिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। कई बार अपना यूपीएससी मेन जैसे एग्जाम में पूछ लेता है, यूपीएससी मेन होते हैं जो मेन एग्जाम आता है उसमें क्या होता है, तो उसमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है। और वैसे भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम तो उसमें है क्या। तो अब बात करते हैं, ये तो रही इसकी डेफिनेशन, और अब स्टार्ट करते हैं हम पृथ्वी का जो अध्ययन है वो करेंगे कैसे, इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, इस पे ही हम डिस्कस करते हैं। अब बात करें हम कितने पार्टों में इसको बांटते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद की अगर हम बात करें इंडिया ज्योग्राफी। इसके बाद की हम बात करें तो ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट। इन 3 पार्टों में हम ज्योग्राफी को बांट के पढ़ते हैं। तो अब बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, यहां पे किसका बात कर रहे हैं हम? इंडिया, भारत का भूगोल। ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 3 पार्टों में तो हमने बांट लिया, लेकिन इस पे बात करें इसके मेजर पार्ट कितने हैं। तो इसके जो मेजर पार्ट हैं 3 मेजर पार्ट हो गए। लेकिन अब बात करें एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो बात कर ले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्वेश्चन आते हैं कितने? 30%। 30% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसके बाद बात करें हम इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी से कितने आते हैं? 60%। बात करें हम ईवीएस 10%। तो 30% क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 60% आते हैं इंडिया ज्योग्राफी के, और ईवीएस के आते हैं 10%। पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये थे इसके मुख्य पार्ट। 3 पार्टों में हमने ज्योग्राफी को बांटा, वर्ल्ड, इंडिया और ईवीएस। तो सबसे मेजर पार्ट है जो इसका, वो कौन सा है हमारा? इंडिया ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल है जो मुख्य है। तो सबसे पहले जो हमें कवर करना है वो करना है भारत का भूगोल। इसके साथ ही मैं आपको एक यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हो दो जीके, जब भी हमें टाइम मिलता है क्लास लेते हैं तो हम क्या करेंगे? जीके स्पेशल क्लास भी लेंगे। स्पेशल क्लास का मतलब हमारी ये 2 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है। इस स्पेशल क्लास में क्या होगा? हम कोई भी एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को क्या करेंगे? कंप्लीट करवाएंगे। जैसे पॉलिटी में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, हमने स्टार्ट किए स्पेशल क्लास में, तो हम फंडामेंटल राइट्स प्रो करवाएंगे। और कंप्लीट करवाने का प्रोसीजर क्या होगा? उनको हम वहाँ से लेके चलेंगे और कहाँ तक लेके आएंगे? प्रेजेंट में, कि आज इन पे क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या हमें ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, क्या हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंडिया ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। अब बात करेंगे यहाँ भारत के भूगोल पे, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ज्योग्राफी, जब हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमने देखना इसका क्या? सिलेबस। तो सिलेबस हमारे पास होना चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इंडिया के ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है
उसके जो हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, हम क्या करते हैं, भारत की यहाँ पे जानकारी लेंगे। इसको बोल सकते हैं हम भारत का परिचय। हम भारत का परिचय देखेंगे और भारत के परिचय में हमें क्या क्या देखनी है, अब बात आती है क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या बात करेंगे हम, इसके देखेंगे फ्रंटियर। फ्रंटियर पे बात करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, लोकेशन पे बात करेंगे कि कितने एल्टीट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड कौन से हीमोस्फीयर में आते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात डिस्कस करेंगे। इसके बाद करेंगे हम डिस्प्यूट, विवाद। बाउंड्री लाइन मतलब सीमा देखेंगे, फ्रंटियर पड़ोसी देश देखेंगे, लोकेशन इसकी हम स्थिति देखेंगे। तो ये कार्य हमें करने हैं। तो भारत का परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है, बाउंड्री लाइन, फ्रंटियर, लोकेशन और डिस्प्यूट, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये तो हमारा पहला टॉपिक रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौगोलिक परिचय या स्थिति। फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक परिचय, इसको बोल सकते हैं फिजिकल पार्ट। कि जो भारत है हमने इसको कैसे बांटा हुआ है, किस किस भाग में बांटा हुआ है। भाग का मतलब इसमें हमने क्या क्या देखना है। तो बात करें हम यहाँ पे माउंटेन, यानी कि पर्वत। फिजिकल पार्ट में सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, पर्वत के बारे में। पीक पढ़नी है हमें, क्या क्या इसकी पीक है, मतलब पीक कौन कौन सी हमारी मुख्य चोटियां हैं। इसके बाद की बात करें हम, इनकी लोकेशन पे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे ये बात करेंगे। इसके बाद बात करें हम प्लेटू, पठार हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, प्लेन्स पढ़ने हैं, मैदान पढ़ने हैं। पठार, मैदान। इसके बाद हमें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, उस पर बात कर लेते हैं। रिवर, यानी कि हमने पढ़नी है नदी, कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से बहती हैं। अब इन्हीं पे बात कर लें तो भारत में लगभग अगर देखा जाए तो नदियां होंगी लगभग 3500 से 4000 तक नदियां हैं भारत में। लेकिन हमें इतनी नहीं पढ़नी है, मेजर नदियां पढ़नी है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, एक तो आती हैं हिमालयी नदियाँ, और एक कौन सी आती हैं
पेनिनसुला रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब बात करें हिमालयी नदियाँ क्या होती है। हिमालयी नदियाँ को बोला जाता है सदाबहार नदियाँ, और जो पेनिनसुला होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, सीजनल, वो मौसमी नदियाँ बोली जाती हैं। इसके बाद हमें किस पे डिस्कस करनी है, वो आता है हमारा सोइल, मिट्टी। मिट्टी में हमें क्या क्या पढ़ना है कि कितने प्रकार की मिट्टी है, कैसे हमने विभाजन किया हुआ है, कौन सी मिट्टी में कौन से खनिज मिलते हैं या कौन सी फसल उगाई जाती है। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फसल हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, किस क्षेत्र में कौन सी फसल मुख्यतः मिलती है। इसके बाद हम बात करें ट्रांसपोर्ट। हम बात करेंगे यहाँ पे परिवहन पर। परिवहन के बारे में हमें, और परिवहन में क्या क्या आता है हमारा, मोस्टली जो आते हैं वो आएंगे नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, सी पोर्ट, बंदरगाह। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं हमारे, जैसे मिनरल्स, मिनरल्स हो गई, उद्योग हो गए, पार्क हो गए, बांध हो गए, लेक हो गई, झील हो गई। तो ये टॉपिक हमें पढ़नी है किसमें, इंडियन ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में। ये हमारा लगभग सिलेबस रहता है, तो यहाँ से हमारे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी में हमें पढ़नी है, वो क्या पढ़ना है, भारत का परिचय, भारत के भौगोलिक परिचय, फिर इसके पठार, मैदान की कौन से मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, बाउंड्री लाइन, फ्रंटियर, लोकेशन, डिस्प्यूट, नदियाँ, मिट्टी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी में। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी किस पे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए आए